हरे कृष्णा। आज हम लोग भगवत गीता चैप्टर 2 का 16वां श्लोक पर चर्चा करेंगे। गुरु वंदना कर देते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोलह नंबर श्लोक में है इस तरह से। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टि अंतः तु अन्यो तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत अर्थात भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायी तो नहीं है, किंतु सत मतलब आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। परपट में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, परिवर्तनशील शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा अस्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हों या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों या प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्रकृति क्रमों द्वारा किया जाता है। जीवन का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण।
अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। इस श्लोक में जो बात कहा गया है वो बात में जो ज्ञान है वो ज्ञान किसी भी जीव को अज्ञानता से बाहर निकाल सकता है। और इसमें जो आत्मा और पदार्थ का मतलब शरीर, आत्मा और शरीर के बारे में जो ज्ञान दिया गया है उस ज्ञान को जो आदमी समझ लेता है वो दुनिया में बहुत बड़ा से बड़ा काम करता है। वही आदमी सब दुनिया में बहुत बड़ा से बड़ा काम कर पाता है। जैसे क्योंकि उसको ये पता रहता है जो आत्मा हमेशा रहता है और पदार्थ माने शरीर का नाश हो जाता है अपने आप, क्योंकि वो परिवर्तनशील है और नाशवान है। लेकिन आत्मा परिवर्तनशील नहीं है और नाशवान भी नहीं है। इसके बारे में हम एक बात कहेंगे कि अंग्रेज़ों के समय में हमारे यहाँ बहुत से लोगों को फांसी दिया गया था, वीर पुरुषों को शहीद कर दिया गया जो कि स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। तो अंग्रेज़ों में एक चर्चा हुई थी कि हिंदुस्तान में, इंडिया में बहुत सा लोग को जो फांसी दिया जाता है वो खुशी खुशी फांसी पर चढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत इस पर रिसर्च हुआ तो पता चला कि यहाँ के लोगों को गीता का ज्ञान जो है सो घर घर में, भले लोग गीता बुक पढ़ता, किताब नहीं पढ़ता है, लेकिन घर घर में इसके बारे में चर्चा होते रहती है। इन लोगों के संस्कार में ये दिया गया है। तो इसी ज्ञान के कारण लोग यहाँ पर सो खुशी खुशी फांसी चढ़ जाते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जितने भी बड़े बड़े आदमी हुए हैं, जैसे ईसा मसीह हुए या बहुत से लोग हैं जिनको कि प्राणों की आहुति देना पड़ा या दैहिक कष्ट बहुत ज़्यादा उनको हुआ, जैसे हमारे यहाँ हरिदास ठाकुर हुए या और भी बहुत आदमी, राणा प्रताप हुए या बहुत से लोग ऐसे हैं जो देश के लिए बलिदान किए, समाज के भलाई के लिए अपने शरीर को बहुत प्रताड़ित होने दिए और फिर भी वो अपने काम में सफल हुए और बहुत आज तक लोग उनको याद करता है और समाज में बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन उन्होंने लाया। तो ये ज्ञान जो है बहुत मानव जीवन के जीवन में ये ज्ञान बहुत महत्व रखता है। ये ज्ञान होने से लोग को ये पता रहता है जो ये आत्मा जो है उसको शरीर मिलता है, लेकिन ये शरीर जो है एक निश्चित काल के लिए है। तब तक ये आत्मा इस शरीर में रहेगी, उसके बाद ये आत्मा देहांतर कर जाएगी, मन इससे निकल जाएगी और इस शरीर का नाश हो जाएगा। तो इसी बीच में जब तक ये शरीर है, क्यों ना हम बहुत अच्छा काम कर लें। तो बहुत आदमी सब इसका फ़ायदा उठा के बहुत अच्छा काम कर लिया। इससे दो फायदा हुआ। एक तो फायदा हुआ जो उसको अमृत प्राप्त हुआ, समाज में अच्छी व्यवस्थाएं हुई और समाज और धर्म का भलाई हुआ। दूसरा है जो आत्मा को भी फायदा हो गया, जो इस शरीर के द्वारा आत्मा अगर अच्छा काम कर लिया तो अगला शरीर जो आत्मा को मिलेगा वो इससे अच्छा मिलेगा, या ये कहिए जो अगला धाम जो मिलेगा हो सकता है ऐसा अच्छा काम कर देगा जो गोलोक धाम, भगवान के धाम चला जाए, जो फिर इसको रीबर्थ का चक्कर जो है, पुनर्जन्म का चक्कर या योनि से इस योनि से उस योनि का 84 लाख योनि में भटकते रहने से वो बच जाएगा। तो आत्मा को भी लाभ है, जिस शरीर से फ़ायदा उठा के वो उसका ये कहिए कि बैतरनी पार उनका भी हो गया, अच्छा इससे अच्छा स्टेज में वो चला जाएगा। और
जो आदमी है जिसके पास अहंकार है, बुद्धि है, और इस शरीर में जो आदमी इस शरीर के रहते हुए फील किया, उस आदमी का नाम जो वो शरीर जिस आदमी के नाम जो नाम से है प्रचलित, वो नाम अमर भी हो गया। तो ये दोनों फायदा है इससे। तो अब हम देखते हैं, जो पहले हम शरीर के बारे में जानते हैं, शरीर का क्या गुण है और उसका क्या स्वभाव है। शरीर में शरीर जो है, और ये ज्ञान अर्जुन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से अर्जुन को के द्वारा सारे जीवों के लिए ही ज्ञान वो बोल रहे हैं। शरीर अस्थाई नहीं होता है, ये परिवर्तनशील होता है। हम देखते हैं कि शरीर जो है वो अस्थाई नहीं है, क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। और मोटा मोटी शरीर में 6 फेज लगभग होता है। एक बच्चा की अवस्था आती है, उसके बाद वही बालक बनता है, फिर वह युवा बनता है, युवा से कुछ उसके बच्चे उच्चे होते हैं, फिर वो अधेरापन में अधेर अवस्था में आ जाता है, जहाँ से उसको बहुत तरह की बीमारी शुरू हो जाता है, और फिर अंत में बुढ़ापा, और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये शरीर का गुण है, लक्षण है, या उसकी विशेषता है, जो कहिए। परंतु आत्मा जो है एकदम अपरिवर्तन है, अपरिवर्तनशील है। वो इससे पहले जिस शरीर में था, जैसा था वैसा ही इस शरीर में है, और आगे भी वैसा ही रहेगा। वो सिर्फ अनुभव करता है बुढ़ापा वगैरह फलना, जो भी शरीर का होता है क्षरण, लेकिन आत्मा में कोई क्षरण नहीं होता है, सिर्फ शरीर में क्षरण होता है। इसमें हम कह सकते हैं कि आत्मा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। शरीर का कोई महत्व नहीं है। कितना भी अच्छा, कितना भी धनी से धनी आदमी के यहाँ कोई अगर शरीर किसी बच्चा होता है, तो उसमें जब तक आत्मा नहीं रहता है तो वो सब बेकार हो जाता है। और आत्मा जो है सो अंश है, परमात्मा या भगवान जो कहिए, तो उनका अंश है। तो जैसे आत्मा में शक्ति है, आत्मा को एक शक्ति हम मान सकते हैं, लेकिन वो एक शक्तिमान के कंट्रोल में होता है। शक्तिमान हुए जैसे परमात्मा हुए, तो उनके कंट्रोल में आत्मा को रहना पड़ता है। और जैसे हम ये मान लेते हैं जब कोई भी शक्ति है, चाहे विद्युत की शक्ति हो, या किसी व्यक्ति का शारीरिक शक्ति हो, या किसी में विद्या की शक्ति होती है, किसी में एक्टिंग का शक्ति होता है, किसी में कंप्यूटर अच्छा चलाने का शक्ति होता है, किसी में बिजनेस करने का अच्छा शक्ति होता है, कोई अच्छा ब्यूरोक्रेट होता है, कोई अच्छा नौकरी करता है, जो इंटेलिजेंट आदमी नौकरी करता है, वो शक्ति है उसमें। लेकिन वो शक्ति अगर सिर्फ शक्ति है, बिना कंट्रोल का शक्ति है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे आप विद्युत को ही देख लीजिए, अगर वो शक्ति से बाहर, कंट्रोल से बाहर हो जाए तो कहीं आग लगा देगा, किसी को करंट लग जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उसको एक नियंत्रण में जब हम उसका यूज़ करते हैं, तो उससे हमको बिजली प्राप्त होता है, उससे खेती हो सकता है, और बहुत डेवलपमेंट का, विकास का काम हो सकता है, जिससे समाज के लोगों को, या समाज में या देश में लोगों को भलाई उससे होता है। उसी तरह कोई भी शक्ति है, जैसे किसी का कोई गुण है, किसी को फुटबॉल खेलने का शक्ति है, किसी को एक्टिंग करने का शक्ति है, तो वो व्यक्ति के अंदर है वो शक्ति, और वो जब चाहता है व्यक्ति उस शक्ति का प्रदर्शन करता है, जब चाहता है नहीं करता है। तो शक्ति तो सब कुछ है, लेकिन जो उसको कंट्रोल करता है उसको हम शक्तिमान कहते हैं। तो शक्ति और शक्तिमान बुझिए कि समान विशेषता वाला है, लेकिन शक्तिमान का ही वैल्यू होता है, क्योंकि शक्तिमान उसको कंट्रोल किए हुए है शक्ति को, ये कहा गया है इसमें। और इस तरह का ज्ञान जो है सो बिना गुरु के ये ज्ञान नहीं हो सकता है। इसके लिए हमको एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है, जो गुरु हमको इसके बारे में बताते हैं, जो आत्मा क्या है और शरीर क्या है।
भगवान जो हैं यही अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम अज्ञानता से बाहर निकलो। हम तुमको जो बोल रहे हैं उस बात को तुम अगर सुनोगे ठीक से और उस पर विचार करोगे और उसको अपनाओगे तो तुम अज्ञानता से बाहर निकल जाओगे। ये ज्ञान और अज्ञान ये किताबी ज्ञान नहीं है, इससे शिक्षा से किसको कोई मतलब नहीं है। कोई बहुत बड़ा किसी सब्जेक्ट का विद्वान है या बहुत किताबी ज्ञान जिसको बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम ये नहीं कह सकते हैं ये ज्ञानी है। ज्ञानी है बहुत बड़ा इंग्लिश का बहुत बड़ा ज्ञाता है, या फिजिक्स केमिस्ट्री का, या सोशल साइंस का, या राजनीतिक शास्त्र का, या कोई भी चीज़ का। किसी को हीरा परखने का बहुत बड़ा ज्ञान होता है, किसी को कोई चीज़, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई जिसको जिस तरह का ज्ञान है। तो उस ज्ञान की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ हो रही है परम ज्ञान की बात, जिसको आत्मा और शरीर कहा जाता है। इस ज्ञान को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम अज्ञानी कहलाएंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कोई MSc का डिग्री है तो उसको हम अज्ञानी कह देंगे, नहीं। वो उस क्षेत्र के लिए वो ज्ञानी है, लेकिन परम ज्ञान जो है वो सबसे बड़ा ज्ञान है। और ये परम ज्ञान जरूरी नहीं है जो पढ़ा लिखा को ही ये ज्ञान होगा। ऐसा जो एक से एक मूर्ख आदमी भी होता है जिसको बचपने से देखिएगा कि आत्मा परमात्मा के बारे में ज्ञान है, आत्मा और शरीर के बारे में ज्ञान है। उसको या तो संस्कार में आता है या उसको परिवार से कहीं से ये बात मिलती है, या वो समझता है। जैसे बहुत से गुरु हुए हैं जो एकदम मूर्ख हैं लेकिन उनको ये ज्ञान था, उनको भगवान शुरू से ही वो ज्ञान दिए हुए थे और वो जानते थे कि ये शरीर का क्या वैल्यू है और इस शरीर से हम क्या काम ले सकते हैं और इस शरीर का कितना तक वैल्यू है। लेकिन परमानेंट वैल्यू हमारे आत्मा का है। हम देखते हैं कि विज्ञान भी ये बात साबित किया है कि मनुष्य के शरीर में जो सेल्स है वो 5-6 साल तक रहता है, फिर वो डिस्ट्रॉय होता है, फिर बनता है। तो इसका मतलब है जो हमारा शरीर जो है क्षयशील है, इसका क्षय होते रहता है। और अब हम आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं। आत्मा क्या है? आत्मा एक परमानेंट चीज़ है और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा में वो गुण सब है जो परमात्मा या भगवान में जो गुण सब है वही गुण सब आत्मा में है, लेकिन सीमित बहुत थोड़ी अवस्था में है। और आत्मा का कभी कोई विनाश नहीं होता है। और आत्मा हमारे शरीर, हम अपने दैहिक बुद्धि या मन या देह के तौर पर जितना भी दुनिया में अपने जीवन में सुख दुख का अनुभव किए हैं, अच्छा बुरा या जो भी चीज़ अनुभव किए हैं, वो उस अनुभव से हमारा शरीर क्षय होता है या अच्छा होता है, लेकिन आत्मा का क्षय नहीं होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हमारा शरीर का क्षय का मतलब ये कह सकते हैं, मान लीजिए कोई आदमी कोई किसी बात से अपने जीवन में उसको जो कुछ ऐसी घटना घटी है जिससे वो अप्रसन्न है या उसके मन मुताबिक वो बात नहीं हुआ और वो घटना उसके लिए बहुत ख़राब है जीवन में, तो उसके बारे में और उस घटना को जब वो सोचता है तो वो डर जाता है, अच्छा नहीं महसूस करता है। तो बार बार बहुत दिन तक अगर वो सोच रहा है तो उसके शरीर में बहुत सा रोग हो जाएगा, उसका शरीर समय से पहले बूढ़ा हो जाएगा, उसके शरीर का चेहरा का चमक ख़त्म हो जाएगा। कुछ ही दिन में लोग उसको ऐसा बीमारी हो जाएगा जिसको लोग कहेगा कि जो कैसा था और कैसा हो गया। देखिएगा बहुत आदमी को बहुत अच्छा शरीर है, अब 5 साल से पता चला कि उसको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ये है, और उसका शरीर देखिएगा एकदम कांतिहीन हो गया, एकदम दुबला पतला हो गया। और तो ऐसा शरीर में होता है, लेकिन इससे उसको कोई भी शरीर के तौर पर उसको कोई भी तरह का बीमारी होगा, कुछ होगा, लेकिन आत्मा में इसका परिवर्तन नहीं होता है, आत्मा पर इसका असर नहीं पड़ता है। वो न कभी जवान होता है, न कभी बूढ़ा होता है, न बच्चा होता है, वो हमेशा एक समान रहता है। और अब आती है बात जो हमारे शरीर के पोषण के लिए हम लोग बहुत सा काम करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, अच्छा विटामिन्स लेते हैं,
तो या अच्छा एक्सरसाइज योगा वगैरह करते हैं, जिससे हमारा शरीर का कहा जाता है कि पोषण हो रहा है। लेकिन आत्मा का भी पोषण होता है। तो आत्मा का जो पोषण होता है वो इन सब चीज़ से उसका पोषण नहीं होता है। आत्मा चूँकि भगवान से बिछुड़ के आया हुआ है तो वो भगवान के पास ही जाना चाहेगा। उसका यही है वो लक्ष्य, जो हम भगवान, जैसे कोई बेटा बाप से बिछुड़ जाता है, मान लीजिए कोई बेटा है बाप से झगड़ा कर लिया और कहा कि नहीं अब हम अपने देख लेंगे, अपने आपके पैसा पर हम नहीं रहेंगे, हम अपने कमाएंगे, देख लेंगे, ये करेंगे। और वो लड़का है क्या तो बुड़बक टाइप का लड़का है, उसको पता नहीं है दुनिया में किस तरह का समस्या सब होता है, और वो जाता है बाहर में जब बहुत सा ठोकर खाता है, बुद्धि विवेक उतना रहता नहीं है, क्योंकि माता पिता उसको बहुत अच्छा फैसिलिटी में रखे हुए हैं, तो वो निर्णय लेने की क्षमता उसको है नहीं। कुछ पैसा है तो लोग उसको ठग लिया, कुछ दिन के बाद ठगाया हो गया, उसके बाद भीख उक मांगा, उसके बाद रोड पर सोया। अब फिर वो चाहता है कि इससे अच्छा तो था वो माँ पिताजी के पास जाना, इतना झंझट है क्या कहते हैं ज़िंदगी में, तो वो फिर जाना चाहेगा अपने माँ पिताजी के पास। उसी तरह आत्मा है, आत्मा भी बिगड़ के भगवान से बिगड़ के या अपने तरह से जीवन जीने के चक्कर में भगवान से अलग हो गया। लेकिन जब इसको जन्म लेता है और जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक जब इसको बहुत सा दुख झेलना पड़ता है, भगवान देखिएगा ज़िंदगी में एक सुख मिलेगा 10 को दुख मिलेगा, फिर एक सुख मिलेगा और फिर 10 को दुख मिलेगा। हर आदमी को एक थोड़ा सा सुख मिलता है, अधिक से अधिक लोग को दुख ही मिलता है। इसीलिए इसको पृथ्वी को दुखालय भी कहा गया है, जो ज़्यादातर इसमें दुख ही मिलता है लोगों को। तो जब उसको ये पता चलता है कि हम यहाँ दुखी हैं और संघर्ष करते करते थक जाता है, आज ये प्रॉब्लम सॉल्व किया तो फिर दूसरा प्रॉब्लम हो गया, फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया, फिर दूसरा आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया, फिर तीसरा प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उसको सॉल्व करते करते एक समय ऐसा आता है कि हर आदमी, मनुष्य चाहे अरबपति करोड़पति हो, चाहे एकदम भिखमंगा हो, वो एक बार सोचता है कि अब हम थक गए, कितना ही सब करते रहे, जीवन से एकदम थक गए। और अगर उसको गीता का ज्ञान नहीं है तब तो बहुत जल्दी थक जाएगा, तुरंत थक जाएगा। अगर गीता का ज्ञान है तो हजारों क्या करोड़ों प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तब भी वो एकदम फ्रेश रहेगा, एकदम अच्छे मूड में रहेगा, क्योंकि उसका टेंशन नहीं रहता। वो जानता है जो शरीर क्या है, आत्मा क्या है, क्या होना है, क्या नहीं होना है, और किस तरह से होता है कोई काम, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या होता है। हमारे साथ कोई घटना ऐसी होती है वैसी होती है तो उसके पीछे क्या कारण है, ये सब जब जान जाता है गीता पढ़ने से, तब वो टेंशन लेस रहता है। वो कितना भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वो एकदम मस्त कैलेंडर रहता है, मस्त रहता है, अपना जीवन जीता है मस्ती से। लेकिन जिसको इसका ज्ञान नहीं है वो तो तबाह हो जाता है, इतना बड़ा बीमारी हो जाएगा, जितना बेसी पैसा है उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस है, उतना ही बड़का बीमारी है, और उतना ही ज़्यादा खर्चा में उसका बीमारी ठीक होता है। तो इस तरह हम देखते हैं। तो अब है जो आत्मा को भी पोषण चाहिए, तो आत्मा का पोषण सबसे बड़ा बात है। जो आत्मा पहले क्या करता था, हमको ये जानना है। आत्मा पहले भगवत धाम में भगवान की सेवा करता था, तो उसको वो एक सेवक है। जीव जो है कभी भगवान नहीं हो सकता है, भगवान हमेशा भगवान रहेंगे और जीव हमेशा जीव रहेगा। और जीव का काम है भगवान का सेवक बनना, भगवान की सेवा करना, चाहे जिस वे में सेवा करता हो, सांख रूप में, चाहे माधुर रूप में, चाहे दास रूप में, या बहुत सा जो तरह का 8 या 9 तरह का जो भी है रस, साख रस, भक्ति रस, ये सब जो है वो सब सेवा ही दे रहा है। इवन माधुर रस में भी सो गोपी सब भगवान की सेवा ही कर रही थी, तो उसको तो आदत है सेवा, उसका सेवा छोड़ के आया है, तो उसका काम है सेवा करना। तो सेवा करने के लिए फिर उसको क्या करना पड़ेगा, तो सेवा करने के लिए अगर वो वृंदावन धाम जाना चाहता है तो भगवान की सेवा करने का वो अभ्यास करेगा इस शरीर के द्वारा। इस शरीर के द्वारा अब कैसे सेवा करेगा, तो उसको
चैंटिंग करना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, अच्छे अच्छे वैष्णव गुरुओं से शिक्षा लेना चाहिए, भगवान के बारे में जानना चाहिए और भजन कीर्तन करना चाहिए। और अब ये नहीं है जो अपना सब काम छोड़ के ये काम में लग जाए, नहीं। 24 घंटा हर आदमी को मिलता है, 24 घंटा में 1 घंटा 1.5 घंटा या जो भी कहिए, थोड़ा सा उसको रोज़ डेली बेसिस पर भगवान के संपर्क में रहना है और डेली थोड़ा थोड़ा भगवान का सेवा करना है। जैसे आप डेली 2 घंटा चैंटिंग करते हैं 16 माला, या जो चैंटिंग नहीं करते हैं तो भगवान की सेवा करते होंगे, जैसे लड्डू गोपाल का सेवा हुआ, गौर निताई का सेवा हुआ, राधा कृष्ण का सेवा होता है, जैसे कोई राम सीता के सेवा करते हैं, या कोई देवी देवता जो भी सेवा करता है डेली अगर आपका काम है सेवा, ये भगवान का भी सेवा, और फिर आप दुनिया में जाइएगा तो वहाँ भी सेवा करना है। आप अगर नौकरी करते हैं तो जहाँ जिसका नौकरी करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का सेवा कर रहे हैं। सेवा हर जगह है। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, अगर आप राजा हैं तो प्रजा का सेवा करना आपका काम है, प्राइम मिनिस्टर हैं तो आप प्रजा का सेवा कीजिए, कुछ भी है, और बाहर भी सेवा कीजिए। घर आइए तो आप पर जो आश्रित हैं, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चा, फिर उसके सेवा में आप ऑटोमेटिक लग जाते हैं। तो उसका सेवा आपको सेवा नहीं बुझाता है मेरा कर्तव्य, लेकिन वो सेवे है। पत्नी का देखभाल करना, बच्चा का देखभाल क्या है? सेवा ही है। तो सेवा से आज तक कोई नहीं बच पाया है। वैसे लोग कहने के लिए बुद्धि कम है तो समझता है कि हम बड़का ऑफिसर हैं या बड़का पैसा वाला हैं तो हम काहे सेवा करेंगे, हम 10 को नौकर रख लेंगे। लेकिन कहीं न कहीं वो सेवा कर रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर कोई अरबपति है तो अपने बिजनेस में कहीं कोई न कोई किसी जो भी काम कर रहा है उस सेवा का ही काम रहता है। जो भी करना है मनुष्य के लिए करना है उसको, और वो सेवा ही आएगा। भले उसके वजह में वो पैसा कमाता अलग है, लेकिन वो एक तरह से सेवा ही कर रहा है। डॉक्टरे है, मरीज का सबसे पहले सेवा करता है, उसके बाद फीस लेता है, ठीक है, लेकिन वो जो काम करता है वो सेवा ही हुआ ना। स्कूल में जो अध्यापक पढ़ाते हैं, ठीक है, उनको तनख्वाह मिलता है, लेकिन वो सेवा ही कर रहा है, बच्चा को पढ़ाई लिखाई बुद्धि दे रहा है। तो जब आत्मा एक शरीर में रह के, आत्मा का पोषण है जो उसको हरि भजन करना उसका पोषण है। उस डेली आप भगवान का सेवा कीजिएगा, हरि कीर्तन कीजिएगा, या भगवान का किसी तरह से सेवा कीजिए, जो हम बताएं किसी तरह से सेवा कीजिए। मान लीजिए चैंटिंग करते हैं तो वो सेवा है, नहीं करते हैं अगर इस तरह से मूर्ति का सेवा करते हैं या विग्रह का सेवा करते हैं किसी भी ढंग से, तो वो आपका सेवा ही हुआ। किसी भी तरह से आप अपने शरीर से, इस शरीर से अपना जीवन में सेवा करना शुरू कीजिएगा, सेवा करने का अभ्यास बनाइएगा भगवान के प्रति, तब भगवान देखते हैं कि इसको सेवा करने का आदत अब लग गया है। पहले मालिक बनना चाह रहा था तो मालिक तो बना दिए, तो मालिक जब बना दिए तो नौकरे बन के तबाह है। कोई एकदम 3rd क्लास का नौकर है, कोई AAA1 का नौकर है, जैसे IAS अफसर हुआ, चाहे कलेक्टर, क्या कहते हैं, अरबपति है, पूंजीपति है, वो भी एक नौकरे है, वो भी सेवे कर रहा है। जब ये समझ गया कि मालिक बनने का क्या खराब फायदा नहीं है, क्या दिक्कत है, तब ये हमको अब मेरा सेवा कर रहा है। और जब आप ये दिखाइएगा भगवान को, जो हम डेली सेवा करने का अभ्यास बनाइएगा, और जब भगवान देखते हैं कि ये अपने दैहिक रूप से सेवा करते करते आत्मा के रूप में, आत्मा के लेवल से भी सेवा करने का इसको मन हो गया और सेवा करता है, तो भगवान उसको अपने पास बुला लेते हैं, और तब वो भगवान के पास वो आत्मा चला जाता है। तो ये ज्ञान जो है आदमी को होना चाहिए, और ये ज्ञान अगर आदमी को है तब उसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष करने का मतलब ये है, हमारे जो बंधन से छुटकारा उसको मिलता है, जब देह से मोह नहीं रहता, क्योंकि जानता है देह तो क्षरणशील है, ये तो ख़त्म होगा ही, अब नहीं कुछ करेंगे तब भी ख़त्म होगा। हम कोई आदमी भर दिन सोया ही रहेगा, अच्छा खाना खाएगा, सोएगा, कहेगा कि नहीं हम दौड़े धूपेंगे तो मेरा देह का क्षरण होगा, हम मेहनत करेंगे क्षरण होगा, देखिएगा सुतले सुतले उसको क्षरण होना शुरू हो जाता है, ऐसा सा बीमारी धर लेगा। अच्छा सा जितना अच्छा खाएगा और जितना अच्छा खाली आराम करेगा तो उसको उतना बड़ा बीमारी पकड़ेगा, ये जान लीजिए। और जितना कम खाएगा, जितना मेहनत करेगा, उसको छोटा बीमारी पकड़ेगा।
लेकिन जो जितना बढ़िया सा खाना खाएगा, बढ़िया आराम तलबी होगा, उसको उतना बड़ा बढ़िया बीमारी धरता है। तो उसको जब ये पता चलता है कि जो शरीर का ये स्थिति है, तो वो उसको अपने शरीर से मोह इतना ही रहता है, जो हम अगर समझदार आदमी है तो उसको इतना ही मोह रहता है कि हम जब तक इस शरीर में मेरा आत्मा है तब तक हम इस शरीर से अच्छा काम कर लें, और नहीं तो वैसे भी जाएगा, और नहीं भी करेंगे तो यो इसका नाश होगा। तो इससे क्या होता है, मनुष्य को अपने शरीर से मोह खत्म हो जाता है। तो भगवान यही कह रहे हैं अर्जुन को, जो तुम ये बात सोचो, जो ये सब शरीर जो है सो क्षयशील है, और तुम आत्मा के लेवल पर बात सोचो, और आत्मा के लेवल पर बात जब सोचोगे तब तुम देखोगे कि तुम जो काम करने जा रहे हो, ये कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म और धर्म का जो लड़ाई है, जिसमें तुम धर्म का झंडा गाड़ने जा रहे हो और अधर्म का नाश करने जा रहे हो, उसमें जो बहुत तरह की ऐसी बातें आ रही हैं जो जिसमें तुम्हारे रिलेटिव्स और अच्छे तुम जिनको अच्छा आदमी समझते हो या बहुत अच्छे आदमी हैं, वो लेकिन अधर्म के साथ खड़े हैं, तो तुमको उसको वध करना है। और ये सोचना है जो इसका शरीर वैसे ही क्षयशील है, ये है, और इसका जो आत्मा है उसको इससे अगर अच्छा काम किए होंगे तो इससे अच्छा शरीर मिल सकता है, या इससे अच्छा उसको धाम मिल सकता है। यही सोच के तुमको युद्ध करना है, और यही सोच के हरदम मनुष्य को अपने जीवन में भी युद्ध करना है। आत्मा को अलग रख के मनुष्य को अपने शरीर के तौर पर हमेशा युद्ध करते रहना है। जो युद्ध आम आदमी का युद्ध यही है, जो वो जिंदा रह रहा है अब, और अपना जो परिवार चलाने का काम हो रहा है, उसका अपना जीवन यापन जो कर रहा है, उसमें तरह तरह की समस्याएं आती है, तो उस समस्या से भाग छोड़ के, समस्या के डर से ये नहीं करना है जो नहीं इस समस्या आ गया, हमको परिवार में मेरी पत्नी किसी के साथ भाग गई, या मेरे साथ ये गड़बड़ा गया, हमको ये धोखा दिया, हमारा सब पैसा ले लिया, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और जाकर कहीं मंदिर में बैठ गए, जो हमको कहीं से भीख मांग के 2 खाना मिल जाए, हम कुछ नहीं करेंगे। और भगवान का भी सेवा नहीं कर रहा है, खाली 2 रोटी मिल जाए इसलिए कहीं बैठा हुआ है, जो कोई उसको मर्सी करके पैसा दे, मर्सी करके उस पर कुछ पैसा दे दे या उसको खाना खिला दे, वहाँ भी वो भगवान का नाम लेगा तो ठीक है, 24 घंटा भगवान, सो नहीं, खाली खाने के लिए वहाँ है। और इधर क्या घर परिवार को छोड़ दिया, समाज को छोड़ दिया, कौन इतना प्रॉब्लम, तो वो नहीं करना है। वो अगर वो कर रहा है तो उसकी अवस्था वही अर्जुन वाली अवस्था हो जाएगी। अर्जुन तो वहाँ महायुद्ध में है, लेकिन हर इंडिविजुअल अपने पारिवारिक, अपना निजी समस्या, अपना ऑफिस का समस्या, अपने बाल बच्चा का समस्या, अपना सामाजिक समस्या से सब लड़ रहा है। तो उस समस्या से हमको भागना नहीं है, उसका वध करना है, उससे संघर्ष करना है। लेकिन संघर्ष करने की शक्ति हमको कहाँ से आएगी, तो हमको भगवान का नाम, हम 24 घंटा में कुछ देर भगवान का नाम लेते रहेंगे तो हमको उससे संघर्ष करने की शक्ति आएगी। और भगवान की जब हम पर कृपा होगी तो हमारा ज्ञान खुलेगा, और हमारा ज्ञान खुलेगा तो हम संघर्ष भी करेंगे और स्ट्रेस में भी नहीं आएंगे। तो इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, जब तक ही शरीर है स्वस्थ रहेगा, हम प्रसन्नचित्त रहेंगे और भगवान भगवान करते रहेंगे। और भगवान हमको ये प्रेरणा देते रहेंगे, जो हर समस्या का निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्ष होता है। तो भगवान भगवान जब हम करेंगे तो भगवान हमें ऐसा स्फुरन भगवान हमें डालेंगे, जो हमारे अगेंस्ट में कोई निगेटिव भी बात हुआ है तो उसको हम पॉजिटिव वे से कैसे सोचें, ये हमारे में गुण आ जाएगा भगवान के द्वारा, और हम स्ट्रेस लेस हो जाएंगे। हमारा साथ बहुत आदमी को देखिएगा, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, जो किसी के साथ कोई ख़राब बात होता है लेकिन उसके लिए वो अच्छा ही हो जाता है। जैसे हम देखे हैं, जो एक बार सुने हैं, उनका नाम याद नहीं है, वो थे बैंक में काम करते थे, तो कुछ गड़बड़ सड़बड़ किए, बैंक उनको डिसमिस कर दिया या सस्पेंड कर दिया। बाद में वो क्या किए, बैंक तो छोड़ ही दिए, लेकिन बाद में बहुत बड़े नेता हो गए। और मिनिस्ट्री, एक समय था जो कांग्रेस के समय में, बहुत पुराना बात है, वो मिनिस्ट्री भी होल्ड किए। तब
वो जिस समय बैंक से निकाले गए होंगे तो हो सकता है अगर निगेटिव सोचे होंगे तो सोचते होंगे कि हमरे ऐसा दुर्भाग्य किसी कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो बैंक में रहते तो कोई अफसर बन के रिटायर करते कोई जानता भी नहीं, लेकिन वो बाद में इतने बड़े आदमी हो गए तो उनको लगा कि जो मेरे साथ जो निगेटिव बात हुई थी किसी बड़े पॉजिटिव बात के लिए ये बात हमारे साथ हुआ। तो इस तरह से अगर आप सोचिएगा तो आपके साथ जो भी दुर्घटना होगा जो कि आपके लिए खराब, आपके दैहिक रूप से आपको लग रहा है खराब है, आपके मनोनुकूल कोई बात नहीं होता, मन के अगेंस्ट में कोई बात होता है तो बहुत लोग को दुख होता है। कभी कभी होता है कि जो किसी का हम कुछ नहीं बिगाड़े हैं वो मेरे अगेंस्ट में ऐसा किया, हमारा इतना बड़ा नुकसान कर दिया और उस पर हम बहुत भरोसा करते थे, उससे ज़्यादा दुख होता है। कोई अनजान आदमी है, कोई दुश्मन है हमारा किया तो उससे दुख नहीं, क्योंकि हमको उससे हमेशा लग रहा था ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कोई न कोई हमको जब इसको मौका मिलेगा मेरा खराब करेगा। लेकिन जिस पर भरोसा है वो आपके साथ खराब करता है, या आप कहिएगा कि हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़े हैं, भगवान हमको ऐसा बीमारी काहे दे दिए, खराब से खराब बीमारी, हम तो सात्विक विचारधारा के हैं और हम तो खराब खाना भी नहीं खाते हैं, सात्विक खाना ही बचपन से खाते आए हैं, तब भी हमको ये बीमारी काहे हो गया। तो उसका अपना रीज़न है, पिछले जन्म का जो आपका कर्म है उसके हिसाब से बीमारी हुआ। तो ये सब सोच के भी आपको बहुत ख़राब लगेगा। जो हम तो वैसे चूरे दही खाए हैं, हमको लीवर सिरोसिस कैसे हो गया। हमारे एक रिलेटिव थे, इतने संत आदमी थे कि चूरा दही खाते थे, कहीं जाते थे सत्तू खाते थे और ना तेल उल कुछ नहीं, उनको लीवर सिरोसिस हो गया। तो उनको ये मन में हो सकता है, मृत्यु भी उनको उसी से हुई, ठीक नहीं हुए, तो उनको ये हो सकता है कि हम तो न कभी दारू पिए न शराब पिए, इतने किसी का बुरा नहीं सोचे थे, क्या हो मेरे साथ ऐसे काहे हो गया। तो ये इनका निगेटिव बात है, ये सोचेंगे तो और इनका क्षय होगा और ये डिस्ट्रेस होंगे। लेकिन अगर ये इनको ज्ञान आ जाएगा गीता का, जो नहीं पिछले जन्म का हमारे साथ कुछ ऐसा किया हुआ है जिसका कि पाप हम भोग रहे हैं और अब मेरा पाप ही कट गया, ये पाप अब कैरी ऑन अगला जन्म में नहीं होगा। तो उनको ये सोचना चाहिए, जो कोई हमसे धोखा दे दिया, हमारा कोई चोरी कर लिया या हमसे पैसा ले लिया, तो समझिए पिछले जन्म में हम उसका कुछ कर्जा ले लिए थे जो नहीं चुका है, इस जन्म में धोखे से या जैसे भी है हमसे वो पैसा चला गया हमारे साथ, तो मेरा पाप कटा। ये जब सोचेगा तो आप पॉजिटिव वे में आ जाएगा। जब तो आपको गीता का ज्ञान जो है और देह और आत्मा का जब ज्ञान होगा तो हर निगेटिव बात को पॉजिटिव वे में कैसे सोचा जाएगा, ये भगवान आप कीजिएगा, भगवान के शरण में जाइएगा या भगवान की सेवा कीजिएगा तो भगवान आपको ऐसा बुद्धि देंगे कि, क्योंकि वो ऋषिकेश भी हैं, बुद्धि के मालिक ऋषिकेश हैं, वो आपके मन मस्तिष्क पर ऐसा बुद्धि भर देंगे जिससे कि आप संतोष, हमेशा खुश रह के जीवन जीना सीखिएगा। इतना ही कह के हम विराम देना चाहते हैं और ये कह रहे हैं अंत में कि ये सबसे बड़ा ज्ञान है गीता का, ये सबसे बड़ा, गीता में बहुत सा उपदेश है लेकिन ये उपदेश का प्रथम कड़ी है, ये प्रथम कड़ियों में से एक है और ये बहुत बड़ा उपदेश है जिसको कि हर आदमी को समझना चाहिए और अज्ञानता से ज्ञान की तरफ उसको कदम उठाना चाहिए। किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। इस प्रकार से हम लोग पेट में खाना खा लेते हैं तो दिन भर आदमी काम कर रहे हैं, फिर उसको उतना टेंशन नहीं है, खाना नहीं खाएगा तो वो कमजोर हो जाएगा, जबकि आत्मा खाना सेवा करता है। आवाज़ नहीं आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जैसे कि आपने कहा कि हम लोग जो भी सेवा कर रहे हैं तो भगवान का सेवा समझ के ही कर रहे हैं। एक पत्नी होने के नाते तो पत्नी तो घर का सब काम कर रही, बच्चे को भी ध्यान रही, पति को भी खुश कर रही,
हर काम करते हुए भी अगर आपको कुछ बोलता है या अपने लिए मान लीजिए थोड़ा समय निकाल कर अगर भक्ति करते हैं, उसमें भी अगर कुछ बोलता है कोई तो मन दुखी हो जाता है। और हम भक्ति करते हैं, भागवतम भी पढ़ते हैं, भगवद गीता का क्लास भी लेते हैं, लेकिन अंदर से मन दुखी होता है तो समझ में नहीं आता है कि हम लोग भक्ति, मेरा भक्ति हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसमें हम क्या करें? मन तो दुखी रहता है, फिर भी हम जो भक्ति भी करें, चैंटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से तो मन दुखी है, तो क्या करें भक्ति? देखिए इसमें क्या है, गीता का ज्ञान जब आपको होगा तो सबसे पहले गीता समझाता है जो आप अपना खुशी दूसरे पर डिपेंड नहीं होने दीजिए। आपका खुश होना नाखुश होना दूसरे के क्रियाकलाप पर अगर डिपेंड रहेगा तब आप हमेशा हमेशा दुखी रहिएगा। मान लीजिए कोई आपकी प्रशंसा नहीं किया तो आप दुख हो गए, प्रशंसा तो वो करेगा तो आप दुख हो गए, प्रशंसा नहीं किया तो, और कोई प्रशंसा किया तो आप सुखी महसूस कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपके घर में आपके पति हैं, आप इतना कर रहे हैं, भगवान का नाम भी ले रहे हैं और बच्चों का ये कर रहे हैं, और तब भी आपके पति आपकी आलोचना कर रहे हैं तो आपका मन दुखी हो गया। और लेकिन आपका बच्चा सा आपका कह रहा है कि नहीं मम्मी तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तो फिर आपका मन सुखी हो गया। या कल क्या होता है, जो पति ही आपको कह रहा है कि नहीं तुम बहुत अच्छा कर रही हो, लेकिन बेटा थोड़ा ग्रो करता है, 14-15 साल का बेटा आता है, वो आया घर में ये चीज़ ऐसे फेंका वैसे फेंका, ये कर दिया वो कर दिया, सब कुछ मम्मी करेगी, हमने कुछ जानते, हम पढ़ लिए, स्कूल गए, कॉलेज गए, वही बहुत है, गलतों काम करता है। तो आप कुछ कहिएगा तो तुरंत झाड़ देगा, खाली झूठ मूठ का पूजा करते रहती है, ये करते, ऐसा बात आपको बेटा कहेगा कि आप सोच नहीं पाइएगा जो कि इस तरह का बोल रहा है, तो फिर आपका मन दुखी हो गया। अब यहाँ पर क्या है, जो आपका पति तो आपका प्रशंसा कर रहा है, लेकिन बेटा के तरफ से फिर मन दुखी हो जाएगा। तो आपको ये सोचना है कि मेरा खुश होना नाखुश होना ये दूसरे पर डिपेंड आपका नहीं होना चाहिए। जो वो करेगा ये काम तो हम खुश होंगे, और वो नहीं करेगा ये काम तो हम दुखी हो जाएंगे। इसको तो सबसे पहले आपको हटाना है। अब है जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी आपके साथ कोई अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, तो यही हम आपको बोले अभी, जो हर आदमी का जो क्रियाकलाप होता है, जैसे हम बोले ना, जो एक आदमी थे जो कभी खराब खाना नहीं खाए, हमेशा सात्विक खाना खाए, उनको लीवर सिरोसिस हो गया। या कोई आदमी है, किसी का कभी ज़िंदगी में चोरी नहीं किया, ट्रेन में जा रहा था और उसका अटैची कोई उड़ा दिया, सोया हुआ था, अटैची उड़ा दिया जिसमें 10,000 रुपया था या 50,000, या किसी के घर में डाका पड़ गया, वो ज़िंदगी में तो कभी डाका नहीं किया लेकिन डाका पड़ गया। तो ये है पिछले जन्म का आपका कर्म। पिछले जन्म आप कुछ ऐसा कर्म किए हैं जो इसका भुगतान आपको इस जन्म में हो रहा है। तो अगर आपके पति आपकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं या आपके परिवार के लोग प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा जो चलो भाई मेरा पिछला जन्म का जो कर्म है, जो पिछले जन्म में हम ही इनको उसी तरह से आलोचना हम कर रहे थे, आज ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो हम पिछले जन्म में इनको दुख दिए तो इस जन्म में ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। ये आपको सोचना है। और साथ ही साथ तुरंत ये सोचना है तो चलो हम जो पिछले जन्म में दुर्व्यवहार इनके साथ किए और आज ये हमारे साथ ये मान लीजिए ऐसा आप दुर्व्यवहार 100 बार किए होंगे पिछले जन्म में, तो आज आप समझिए जो 10 बार अगर वो आपके पति या आपके घर वाले कोई अगर इस तरह का दुर्व्यवहार किए तो 100 में 10 पाप आपका कट गया। अब इसको झेलने के लिए अगला जन्म में आपका ये माइनस प्लस बराबर हो गया, 0 हो गया। अब इस पाप को आप आगे नहीं झेलिएगा, तो बचा 90 गो, तो 90 गो और आपको दुख से सहना है। ये जब सोचिएगा ना, जो सब इसी को दोष नहीं देना है, आपके साथ कुछ हो रहा है, इसी को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। आप अगर प्रतिक्रिया में आइएगा तो हमेशा कष्ट में रहिएगा। तो आप हमेशा दोष दीजिएगा, जो फलना हमारे साथ ऐसा कर रहा है तो दोष दीजिएगा जब, तो हरदम आप दुखी रहिएगा। तो किसी को दोष नहीं देना है, दोष देना है भगवान के पास रोइए। जो भगवान, हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है
तो आप ही जानते हैं। और इस मनोवृत्ति से हम कैसे उभरें, सो आप जाए भगवान के पास रोइए, क्योंकि भगवान सबसे बड़ा शक्तिमान है। और वही चाहेंगे तो एक नज़र डालेंगे तो आपके पति या घर वाले जो आपसे गड़बड़ व्यवहार कर रहे थे उनका एक नज़र पड़ेगा, या एक बार चुटकी बजाएंगे तो वो कल भोरे उठ के आपका प्रशंसा पता नहीं करने लगेगा। कैसे आपको लगेगा कि रातें भर में क्या हो गया, इनका दिमागे बदल गया है, कल ऐसे कर रहे थे आज ऐसे कर रहे हैं। वो सब भगवान कुछ भी कर सकते हैं, किसी का दिमाग घुमा सकते हैं। तो रोना है तो भगवान के पास रोइए, और उन लोग से किसी से कोई एक्सपेक्ट नहीं कीजिए। आप ये सोचिए, जो ये कहता है ना, जो अच्छा करा दरिया में डाल, जो हम अच्छा काम किए और दरिया में डाल रहे हैं, इससे कुछ रिटर्न हमको होने वाला नहीं है। दरिया का मतलब होता है नदी, जिसमें हम मान लीजिए आप कुछ सोना चांदी आप नदी में डाल दिए, बह के चला गया कहीं, अब किसी को हाथ लगा जो कि आपको जानता भी नहीं है, जो कभी आपको लौटा के देगा, या उस गहना जेवर से उसका बेटी का बियाह हो गया तो आपका चीज़ है उसको भलाई हो गया, कभी धन्यवाद देने के लिए भी नहीं आएगा वो जो ये आपका गहना, क्योंकि उसको पता नहीं है किसका है, उसको तो हाथ लग गया, अपना काम कर लिया। तो इसी को कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। तो आप जो इस जन्म में नेकी कर रहे हैं उसको समझिए हम दरिया में डाल रहे हैं, लेकिन वो दरिया में नहीं डला रहा, भगवान उसको एक एक चीज़ का हिसाब रख रहे हैं। वो दरिया में नहीं जा रहा है, वो बैंक डिपॉजिट में जा रहा है, लेकिन वो भगवान के पास बैंक डिपॉजिट है। दैहिक रूप से आप ये समझिए दरिया में हम डाल रहे हैं, लेकिन भगवान आपका एक एक हरकत जो है वो काउंट कर रहे हैं और उसका आपको अच्छा परिणाम देंगे, आशीर्वाद देंगे। लेकिन तब तक आपको तो ये सोच के सहना पड़ेगा जो हम कुछ किसी का बिगाड़े थे। तो इसमें विनम्रता और धैर्य की आवश्यकता है। जो सहन करता है और सहनशीलता की आवश्यकता है, विनम्रता, धैर्य और सहनशीलता। इसीलिए कहा गया जो सहता है वही रहता है। अगर आप इसको सहिएगा तो आज न कल देखिएगा वो आदमी का दिमाग बदल जाएगा, और हो सकता है 5 साल के बाद 10 साल के बाद आपका बड़ाई करने लगेगा, नहीं ठीक है इतना दिन जो आप आपके साथ खराब किए सो गलत किए। तो सहना है, धैर्य रखना है और हमेशा विनम्रता दिखाना। जो आपके साथ कुछ भी बोल रहे हैं तब भी आप हरे कृष्णा करते उनका बात का ध्यान नहीं दीजिए। तो आप सहिएगा, विनम्रता दिखाइएगा और धैर्य रखिएगा तो इसका परिणाम अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर इसीलिए कहता है जो सहता है वो रहता है। अगर आप सह नहीं रहे हैं तो लड़िए, दिन रात आप अपने पति से लड़ रहे हैं, बच्चों से लड़ रहे हैं, दिन रात हरे कृष्णा कर भी रहे हैं, लड़ाइयों कर रहे हैं और उसका टेंशन में भी हैं, तो हरे कृष्णा कर रहे हैं। लेकिन हरे कृष्णा का जो स्वभाव है भगवान का ही स्वभाव है, धैर्य, सहनशीलता और विनम्रता। तो वो आप अपना नहीं रहे हैं, खाली हरे कृष्णा कर रहे हैं या भगवान का सेवा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, खूब 1-1 घंटा लड्डू गोपाल का सेवा कर रहे हैं, गौर निताई का सेवा कर रहे हैं। लेकिन उन लोग में जो सहनशीलता है, धैर्य है और क्या कहते हैं, धैर्य, सहनशीलता है, विनम्रता है, वो आप अपना नहीं रहे हैं तो आप फिर प्रॉब्लम पड़ जाइएगा। इसका तो सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान विष्णु, जो भृगु ऋषि को, मुनि को जो कहा गया तुम तो पता लगाइए कि कौन भगवान सबसे अच्छे हैं, और लक्ष्मी जी विष्णु जी को और माने हुआ जो लक्ष्मी जो हैं सो विष्णु जी को क्यों पसंद की। तो ये पता चला कि शिव जी भी थे, ब्रह्मा जी भी थे और सब भी, इंद्र थे, फलना चिलना, तो ऐसा काहे हुआ। तो इसका मीटिंग हुआ तो कहा गया कि भृगु ऋषि को जो आप पता लगाइए जो कौन किस में कैसा गुण है, तो वो उसका कहानी जानते ही होंगे। तो उसका वो गए पता लगाने के लिए, तो बोले ओ देवी देवता के बारे में क्या पता लगाएंगे, सब साला सॉरी गलती हो गया, साला कहा गया, सब तो क्या कहते हैं देवी देवता के बारे में, इंद्र भी वही भोगी है, सब देवी देवता तो उसका तो जान गए, उसका नहीं। अब मेन है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी के यहाँ गए तो उनको प्रणाम नहीं किए, तो ब्रह्मा जी गुस्सा गए जो मेरा बेटा आया है और हमको नोटिस भी नहीं किया, प्रणाम अच्छा से नहीं किया, तो गुस्सा गए। बस वो समझ गए जो ये गुस्सा गए हैं कि इसमें क्रोध है, तो ये इनका नंबर छट गया सबसे अच्छा में से। शिव जी के पास गए तो वहाँ भी वो कुछ बोल दिए ऐसे पार्वती के सामने, बस शिव जी गुस्सा के आने लगे कि हम आपको ये कर देंगे। तो वो भी उनके बारे में कहे जी इनको भी क्रोध पर या नियंत्रण नहीं है। उसके बाद विष्णु जी के यहाँ गए तो विष्णु जी सोए हुए थे और लक्ष्मी जी उनका पैर दबा रही थी, जाके विष्णु जी के छाती में 1 लात मारे तो लक्ष्मी जी को लगा कि मेरे हस्बैंड को 1 लात मार दिया। लेकिन भगवान जब उठे तो उनका पैर पकड़ के सहलाने लगे अपने छाती पर रख के, कहीं आपको चोट तो नहीं लगा।
तो वह कि भगवान हमको क्या चोट लगेगा, तो नहीं, मेरा छाती जो है पत्थर के समान है, आपको चोट लग गया है। तब वो मान गए कि नहीं, ये सबसे ऊपर हैं, सबसे बड़े हैं। तो वहाँ भगवान क्या दिखाए? धैर्य, सहनशीलता और धैर्य और विनम्रता दिखाए। ये तीनों चीज़ दिखाए ना। धैर्य दिखाए जो क्या रिएक्शन कर रहे हैं, सहनशीलता दिखाए जो उनको चोट लगा सह लिए, और विनम्रता दिखाए जो उन्हीं को पैर जांचने लगे, तेल लगाने लगे, जो नहीं आपका तो ही। तीनों चीज़ भगवान विष्णु दिखाए तो महान कहलाए। वही चीज़ हमको अपनाना पड़ेगा। खाली मंत्र जाप करने से नहीं होगा। मंत्र जाप अगर बढ़िया से कीजिएगा तो वो विष्णु तत्व गुण आप में भी आएगा। लेकिन जनरली लोग क्या होता है, मंत्र जाप कर रहा है, सोच रहा है कुछ, इधर उधर सोच रहा है, उधर उधर देख रहा है, कोई आदमी टीवी देख रहा है, मंत्र जाप कर रहा है। तो ध्यान से मंत्र जाप कीजिएगा और वैष्णवों का संग लीजिएगा तो वो गुण उसमें आप में भी आ जाएगा। जैसे वैष्णव जो हैं, शुद्ध वैष्णव सब, उनका संग बराबर लेते रहिएगा और ध्यान से मंत्र जाप कीजिएगा और भगवान से याचना कीजिएगा। जैसे मंत्र जाप लोग करता है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई आदमी रो रो के मंत्र जाप करता है, हे भगवान हमारी बुराई को हटाइए हमसे, हम आपका मंत्र जाप, हरे कृष्णा, आँख से आंसू चूर रहा है और भगवान को सोच रहे हैं जो भगवान हमको शुद्ध कीजिए, हमरे जो बहुत कलुषित भावना सब है उस कैसे हटेगा, हमें काम क्रोध लोभ मोह इससे कैसे छुटकारा मिलाएगा। रो रहा है, भगवान हमको दीजिए। जैसे बच्चा रोते रहता है, माता पिता के सामने हमको बैलून दो बैलून दो बैलून दो, रो रहा है, आँख से आंसू आ रहा, तब भगवान माता पिता उसको बैलून देते हैं, या बहुत आदमी नहीं भी देते हैं। लेकिन बहुत बच्चा रोएगा तो बैलून किसी न किसी कर्जो लेकर उसका माँ बाप कितनों गरीब दे देगा। तो उसी तरह भगवान से रोना चाहिए। जो हम हरे कृष्णा मंत्र जाप कीजिए, मन में सोच के रोइए, जो हम में ये खराब भावना हटा दीजिए। भगवान हमसे नहीं हटेगा, हम नहीं हटा पाएंगे, किसी कितना भी करे, आप चाहिएगा तब ये हटेगा। तब भगवान आपका इस तरह का भावना सब हटाएंगे। तो वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, वो अडॉप्ट कीजिएगा, तब आप पॉजिटिव वे में आइएगा, तब गीता का जो ज्ञान है सटीक उतरेगा। तो वो सहनशीलता अभी आपको दिखाना है और आपको सहनशीलता दिखाइए, विनम्रता भी रखिए और धैर्य रखिए, जो आज न कल भगवान जरूर सुनेंगे। ये 3 गो जो मंत्र आप कहता है ना, एक आत्मसात नहीं कीजिएगा तो इसी तरह दुखी रहिएगा। हरे कृष्णा। और किन्हीं का प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जब कर रहे हैं हम लोग तो जैसे गुरु को लाना पड़ेगा। और बहुत सुंदर तरीके बताया कि हमारा सुख किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता। हमारा जो सुख है, जैसे मैं जब कॉलेज में स्टूडेंट था तब मैं यूनिवर्सिटी टॉप किया एक तो मैं बहुत खुश हो गया। यूनिवर्सिटी टॉप करके बहुत मेहनत की थी, टॉप कर गया। फिर सब लोग मेरा सम्मान कर रहे थे, या तो टॉप कर गया, टॉप कर गया, टॉप कर गया। लेकिन उस समय एक बच्चे का बच्चा था, उसको जानकारी नहीं थी कि मैं टॉप किया, तो वो मुझे मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा था। और मैं कोको कोला पी रहा था, तो उसको कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। 2002-2003 की बात है। बहुत सुख था और मैं सोचा अगर वो मेरा गुणगान करेगा तो उसको दुनिया में फिलहाल तो फ्री है। उसको जानकारी नहीं थी कि मैं टॉप था, तो क्योंकि उसको जानकारी नहीं थी तो वो मेरा सम्मान नहीं कर सकता। बहुत दुखी था। उसको क्यों नहीं जानकारी? तो जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मैं क्या बोलता हूँ, उतना बड़ा आदमी हूँ, मैं टॉप किया हूँ, क्यों नहीं इसको जानकारी होनी चाहिए। अब बताइए मैं टॉप किया, इससे मेरा सुख नहीं आ रहा है। मेरा सुख आ रहा है कि वो मेरे लोग प्रशंसा कर रहे हैं। तो फिर मेरे को पता चला कि मेरा सुख जो है इस पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि मैं टॉप किया कि नहीं किया।
या मेरे को लोग प्रशंसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मेरा सुख डिपेंडेंट होना चाहिए भगवान की, मेरा सुख अपने अंदर से डिपेंडेंट होना चाहिए, समझ रहे आप? तो वैसे जब हम अच्छा जप करते, अच्छा जप के आत्मा पूरी शांत हो जाती है। जब आप अच्छा जप करें, एक बार मेरे साथ कुछ गलत हो गया था, मेरी ट्रेनिंग होने वाली थी, तो फर्स्ट और सेकंड दो लोग को मिलने वाला था, तो मेरे को नहीं मिला, मैं सेकंड था, मेरे को नहीं मिला, फर्स्ट और फिफ्थ को मिला। तो ये थोड़ा चीटिंग हो गई मेरे साथ, तो मेरे को मिलना था फर्स्ट और सेकंड को, मेरे को नहीं मिला, किसी और को मिल गया, किसी और से कुछ चापलूसी करके। तो मेरे को बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि ऐसा धोखाबाजी होने का। लेकिन मैं जब किया, तो बहुत देर तक जब किया, जब तो मेरा पूरी आत्मा शांत हो गई, किसी के जो होगा अच्छा ही होगा। और अंततः मेरी ट्रेनिंग जो कंपनी में नहीं हुई, किसी और कंपनी में फिर मैं पुणे चला गया, और 1 महीना फिर मेरे को भक्तों के संग में रहने का मौका मिला, और फिर मेरा पूरा जीवन ही बदल गया भक्तों और संग। तो जो मेरे साथ गलत हुआ था, ऐसा लगा कि गलत हुआ, लेकिन भगवान की शरण लिया तो और अच्छा हो। तो वैसे ही जीवन में हो सकता है, जैसे प्रभु जी ने बताया कि आपके साथ आपके पिछले जन्म के कुछ बुरे कर्म रहे होंगे, आपने किसी का 100 बार अपराध किया, या हो सकता है नहीं भी बुरे कर्म रहे हो, लेकिन हो सकता है भगवान जान बुझ के आपके जीवन में ऐसे सिचुएशन दे रहे हैं जिससे आप और भगवान को पुकार सकते। जैसे पांडवों के जीवन में भगवान ने इतना कर, ताकि वो लोग भगवान को और पुकार सके। तुलसी देवी प्रार्थना करे, भगवान जब कष्ट आता है तो आपका स्मरण ज़्यादा हो जाता है। मान लीजिए आपके परिवार के कुछ बहुत अनुकूल होते, तो हो सकता है आपका उतना भगवान को पुकार, जैसे जी बताए थे, भगवान को पुकारते रोना चाहिए, तो हो सकता है उतना भगवान को पुकार नहीं पाए। लेकिन इसी स्थिति में बहुत अनुकूल हमारे लिए भगवान को पुकार सकते हैं, भगवान मुझसे नहीं होगा, मैं तो अपना पूरा बेस्ट कर चुकी हूँ, मैंने तो अच्छे से सब सेवा की है, फिर भी मेरे पति नहीं हो रहे, तो भगवान अब मैं क्या करूँ, और आप ही के हाथ में सब कुछ। इस प्रकार से जब भगवान प्रार्थना करेंगे तो भगवान उस स्थिति को और बहुत अच्छा बना देंगे और आपको बहुत शक्ति दे देंगे, और आप देखेंगे वही स्थिति आपके लिए प्रतिकूल स्थिति अनुकूल बन जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए अभी हमारे एक भक्त थे, वो टेम्पल प्रेसिडेंट थे, पूना में टेम्पल वाइस प्रेसिडेंट है लखनऊ हमारे। तो वो गोविंदास जो हमारा रेस्टोरेंट उसके भी इंचार्ज है, तो टेम्पल वाइस प्रेसिडेंट है, बहुत बड़ा पोजीशन है पूना मंदिर के, वो वाइस प्रेसिडेंट मतलब बहुत बड़े पोजीशन पे। तो एक दिन वो रेस्टोरेंट में गए थे देखने के लिए सही से चल रहे थे, तो मेरे जो लाल कपड़े थे, वो सीनियर है, करीबन 45 साल की उम्र होगी, 40-45 साल की, अब वो संन्यास के लायक हो गए। तो जब वो रेस्टोरेंट में गए, लाल कपड़े में गए देखने के लिए सब कुछ चल रहे, तो वहाँ पर एक माता जी जो थी, वो रेस्टोरेंट में खाना खा रही, तो उनको कुछ पानी चाहिए था, तो उन्होंने सोचा वेटर है, उनको सोचा एक वेटर होगा, तो बोले पानी लेके आओ। अब वो मंदिर में ब्रह्मचारी है और वो संन्यास लेने वाले हैं, और माता जी उसको क्या बोल रही है, जब पानी लेके आओ, समझ रहे। अब सोचिए, वो चाहे देखो गुस्सा तो सकता है, जानती हो कौन हूँ मैं, तो मंदिर का मतलब अध्यक्ष हूँ, समझ रहे, इतने बड़े उनको। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप जाते हो पानी का गिलास लाके उसको दे दी, सेवा के रूप में, चलो माता जी मुझे सेवा दी, मैं करता हूँ। उन्होंने थोड़ा पूरा विनम्रता के साथ जाके सेवा करती, तो कुछ नहीं बोले। दूसरे एक मंदिर के जो सीनियर भक्त थे, गृहस्थ भक्त, उन्होंने देख लिया, अरे प्रभु जी गजब है, एक कर्मी माता जी जो माला भी नहीं करके इधर घूमने के लिए है, खाना खा रहे हैं, उन्होंने तो पानी मांगा, कुछ नहीं बोला, चुपचाप जाके पानी दे दिया। तो वो जाके क्या हो गए, वो पूरा फैन हो गए, और वो बोले कि मैं इनकी सेवा करूँगा। तो जब आप कोई चीज़ अच्छा करेंगे तो भगवान कहीं ना कहीं से क्या करेंगे, उसका अच्छा करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे सुख का सोर्स जो है, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि प्रभु जी बोले, वो तो इतने सीनियर पोजीशन पे थे, वाइस प्रेसिडेंट ने, उनको अहंकार नहीं आया, चले मैं क्यों पानी ला के दूँ, मैं तो इतना बड़ा मतलब मेरी सेवा करने के लोगों को मैं ब्रह्मचारी हूँ, लेकिन उसमें अहंकार नहीं करते, जब बहुत अच्छा करते हैं, बहुत इतना सुंदर जप करते हैं, मतलब जोर जोर से हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो जब करने से उनके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि उनको नेगेटिविटी नहीं रहती,
तो इसीलिए हम लोग भी जब जप करेंगे, भागवत पढ़ेंगे और तो देखेंगे हमारे अंदर ऐसी एनर्जी आ जाएगी कि हम अपने अंदर से पूछे, अब दूसरों को अब देखिए हमारे जब पता कमा रहा है, अब उनमें इतनी शक्ति है, उनको लोग कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन वो उनको शरीर इतना पूरा तोड़ दिया है, लेकिन उनके अंदर में इतना पॉजिटिविटी है कि इतने बड़े एक्सीडेंट होने के कारण, इतना स्वस्थ आने के बाद वो अंदर से पूरा खुश है, क्योंकि उनके अंदर में वो जब करते अपना भगवान से कनेक्टेड है तो पूरा खुश है अंदर से, और केवल वही सोचते हैं दूसरों को कैसे भला करते, क्योंकि उनके अंदर इतना आनंद है अब अंदर से कि उनको अपना दुख लगता ही नहीं। जब उनका ऑपरेशन जब हुआ लीवर का, तो डॉक्टर ने बोला शायद नहीं बचेगी, तो जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए पूरे शरीर में नीडल लगा हुआ था, नीडल यहाँ नीडल, यहाँ नीडल, यहाँ नीडल, यहाँ नीडल, शरीर हिला भी नहीं सकते थे, बॉडी हिलती नहीं, केवल उंगली इतनी भी हिल रही थी। तो महाराज को चाहिए था तो उनको पैड पे ऐसे से टच करके बताना पड़ता था, तो उनको कुछ चाहिए था, तो उन्होंने टैप कर करके आधे घंटे बताया कि कुछ टाइप करवाया। तो टाइप करके जब देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि अरे नर्स को बोलो जब करेगी, बिना इसका जीवन बर्बाद हो रहा है, क्योंकि उनकी ऐसी बुरी स्थिति है, लेकिन उनको लग रहा है जब तो नहीं करेगी, इसका जीवन बर्बाद हो रहा है। तो जब आपके अंदर जब करने से भगवान का तालीम के करने से है, ये तो शक्ति आ जाएगी कि आपको अपने बारे में सोचेंगे, आप दूसरों के बारे में। इसलिए इससे हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि हम लोग अच्छा जप करें, भक्तों का संग करें, साधु लोग का, उससे हम बहुत एनर्जी आ जाए। समझ रहे? इसलिए हमें रेगुलर जप अच्छा करना चाहिए, साधु जप करना चाहिए, सबसे पॉजिटिविटी आती है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी आपको उत्तर मिला? जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे बात की